हाँ बेटा, तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा देख रहे थे जी, जिसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो आज वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है। तो बेटा आज लास्ट टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है जी। वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, तो जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है जी। तो इधर देखा जाए बेटा, आपके पास ये कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये दोनों के बीच में एंगल है बेटा थीटा। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा जी, वो मिलेगा आपके पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और साथ में बेटा एक आता है एन कैप। एन कैप को बोला जाता है बेटा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर इस ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा बेटा, वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर का भी, और परपेंडिकुलर होगा बेटा बी वेक्टर का। और कुल मिला के बोल दिया जाए जी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन containing vector a and b। तो कह रहा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो उसका फॉर्मूला मिलता है बेटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा, थीटा जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और साथ में एक वेक्टर मिलेगा जी जिसको नॉर्मल वेक्टर बोला जाता है, नॉर्मल। और ये नॉर्मल वेक्टर है एन कैप। तो एन कैप का जो होगा बेटा वो ए का भी परपेंडिकुलर होगा, बी का भी परपेंडिकुलर होगा, और बोल सकते हैं जी कुल मिला के कि जो ये नॉर्मल वेक्टर होगा वो उस प्लेन का ही परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में आपका वेक्टर ए और बी है। जैसे हमारे अनुसार बात किया जाए तो हमारा जी आपके पास वेक्टर ये जो है आपके पास इस प्लेन में है जी ब्लैक बोर्ड में, तो इसके परपेंडिकुलर या तो ये होगा आपके पास जो हम मार्कर रख रहे हैं ये बाहर की तरफ, या फिर एक और होगा बेटा इस बोर्ड के अंदर की तरफ। तो ये आपके पास दो में से कोई एक डायरेक्शन होगा जी। तो आगे चलते हैं कि आई क्रॉस जे करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले बेटा आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा जी। तो आई क्रॉस आई करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, थीटा हो जाएगा बेटा, दोनों सेम वेक्टर है, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा जी, और साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगा बेटा 0। इसी टाइप से आपका जे क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। के क्रॉस के करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कि जब दो वेक्टर सेम वेक्टर का क्रॉस किया जाएगा तो रिजल्ट आपका ऑलवेज 0 मिलेगा जी। जब दो वेक्टर डिफरेंट का क्रॉस किया जाएगा बेटा तो उसके लिए आपको रटने का जरूरत नहीं है जी। ये मान लिया जाए बेटा आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जी ऐसे प्लेन का ऐसे परपेंडिकुलर प्लस जेड है, और इस प्लेन के अंदर माइनस जेड है। तो इधर में है बेटा आई कैप, इधर में है जी जे कैप, और ऐसे आपका बोर्ड के बाहर है के कैप और बोर्ड के अंदर है माइनस के कैप। तो इधर वाला जो हो जाएगा बेटा आपका माइनस आई कैप हो जाएगा,
इधर वाला जो होगा बेटा आपके पास माइनस जे कैप हो जाएगा। तो आपको रटने का जरूरत नहीं है जी, आप यहीं पे निकाल के देख लीजिएगा कि आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा बेटा। तो आई क्रॉस जे करेंगे जी तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों है, आई है एक्स में, वाई है और जे है वाई में, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा बेटा। साथ में जो आपको नॉर्मल वेक्टर बोले थे वो निकालने के लिए जी हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बेटा कि आप अपने राइट हैंड को लीजिए और राइट हैंड में जी आपके पास ये 4 फिंगर को आप अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा जाए और इसको कर्ल करेंगे जी। तो कर्ल करेंगे तो थंब किधर आएगा आपके पास उस चीज को नोटिस करेंगे, जिधर थंब आएगा वही डायरेक्शन होगा। जैसे बेटा आपके पास आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आई मेरा है इस डायरेक्शन में, जे है ऊपर की तरफ जी। तो ये हमने 4 फिंगर को ले गया पहला वेक्टर की तरफ आई की तरफ और दूसरा वेक्टर ऊपर है, देखो हाथ घूम रहा है जी। तो ये आ गया थंब जो आ गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी दो है बेटा, एक बाहर है और एक अंदर है। तो बाहर वाले को प्लस के कैप बोले और अंदर वाले को माइनस के कैप बोले। तो पहले वाले वेक्टर की तरफ में ये 4 फिंगर लेके जाना है और दूसरे वाले वेक्टर जो है उसकी तरफ ये वाला कर्ल होना चाहिए जी पाम। तो और जिधर थंब आ जाएगा वही डायरेक्शन होगा आपके पास नॉर्मल वेक्टर का। तो अभी का केस में बेटा आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होगा, तो आई की तरफ ले गए 4 फिंगर को अगेन जी, इसको घुमाए जे की तरफ, अपने आप घूमना चाहिए, ये नहीं कि जी ऐसे जबरदस्ती घुमाया जा रहा है। कल को कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे भी तो रख लिए, तो अब जे है इधर जी, ऐसे कैसे घुमाएंगे, अपने आप घूमना चाहिए। तो ये यदि कोई बच्चा ले जा रहे तो ये ओरिएंटेशन आपका गलत है। कल को कोई बच्चा ऐसे भी ले जा सकता है, तो जे इधर नहीं है बेटा, तो ये ओरिएंटेशन भी गलत है। तो आपको इस तरीके से हाथ ले जाना कि ये अपने आप घूम जाए। तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये थंब आ गया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में बेटा है आपके पास के कैप। तो नॉर्मल वेक्टर जो हो जाएगा जी आपके पास के कैप हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे का वैल्यू आ जाएगा बेटा ये 1 क्रॉस 1 1 sin 91, 1 into 1 1 और के कैप का मैग्नीट्यूड 1। तो 1 लिखो या ना लिखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। इसी का उल्टा हो जाएगा जी जे क्रॉस आई, तो इसका क्या होगा डायरेक्शन बेटा, वैल्यू तो 1 ही आएगा। तो अब देखो जी आपका जे है ऊपर, तो इसके पैरेलल ले गए बेटा, शिफ्टिंग पढ़ा रखे हैं, और आई को भी इस तरीके से शिफ्ट कर दिया जी इधर में। तो जे ऊपर था, ये 4 फिंगर ऊपर चला गया, और आई इधर था बेटा, ये गया आपके पास, थंब आ गया जी अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ है क्या माइनस के कैप। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास जे क्रॉस के का क्या होगा बेटा आपका, तो मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा जी, डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है। तो जे क्रॉस के करेंगे बेटा, जे हमारे पास है ऊपर, इसको ऐसे शिफ्ट किए जी प्लेन में, और के है हमारा बेटा आपके पास इस डायरेक्शन में। तो अब हमारे पास जे हो गया जी ऊपर है और के है आपकी तरफ, तो ये किए, ये थंब आ गया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में देखो बेटा क्या है आई कैप है। तो ये आ जाएगा जी आपके पास आई कैप। इसका उल्टा हो जाएगा बेटा के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे करेंगे जी, तो के हमारा ऑलरेडी है आपकी तरफ और जे है ऊपर की तरफ, तो ये हो गया के वेक्टर, और ये घूम गया बेटा ऊपर की तरफ जे की तरफ, तो थंब आ गया इस बार इधर में जी। और इस डायरेक्शन में क्या है, तो इधर है आई कैप, तो इधर है क्या माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस आई कैप, और के क्रॉस आई करेंगे बेटा तो क्या आएगा, और आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा जी, ये दो बचा है आपके पास। तो के क्रॉस आई पहला है बेटा आपके पास के कैप है ऐसे बाहर की तरफ जी, और दूसरा है आई, एकदम राइट ओरिएंटेशन है बेटा, तो इसको घुमा दिया जी आई की तरफ, ये थंब आ गया ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ है वाई, वाई मतलब जे कैप। तो के क्रॉस आई करेंगे बेटा तो ये मिलेगा जे कैप, और आई क्रॉस के करेंगे जी तो क्या आएगा, तो इस बार आई में पहले ले जाएंगे बेटा, हाथ आई में ले गए, और दूसरा है जे ए, दूसरा है के जी, तो के है आपकी तरफ, ये घुमा,
ये थंब आ गया नीचे और नीचे की तरफ है माइनस जे कैप। अब देखो जी बच्चे लोग, ये आपके निकालने आना पड़ेगा बेटा आपके पास घुमाने के लिए, तब जाके आपका अच्छा होगा। कुछ बच्चे ऐसे रट लेते हैं जी, उनको पता ही नहीं चलता आई है किधर, जे है किधर, के किधर है। ठीक है, तो कल को जब क्वेश्चन कीजिएगा वहां पे आई के जे नहीं होगा जी, नॉर्मल कोई दे दिया जाएगा और उसके अनुसार करना होगा। तो यदि आप ये सर्कल वाला याद रखें तो आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं जी, इसको आप घुमाइए, ठीक है, राइट हैंड को जैसे बोला जा रहा है उस तरीके से, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा। ऐसे इसको बेटा इतना जो लिखे हैं आपके पास, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, ये सर्कल वाला, ये है बेटा आई कैप, ये है क्या जे कैप, और ये है के कैप। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे बेटा तो पॉजिटिव क्लॉकवाइज में जी, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव। और यहाँ पे क्या कहता है बेटा ये रूल कि दो को करेंगे जी तो तीसरा मिलेगा। कैसे भी आपके पास उल्टा जाएंगे तो केवल माइनस हो जाएगा। तो यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो बेटा कि आई क्रॉस जे करेंगे जी, तो आई है ये, जे है ये, क्लॉकवाइज जा रहा है तो तीसरा वाला मिल जाएगा के कैप प्लस में। और जे क्रॉस के करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, तो ये भी अभी वही डायरेक्शन है जी, जे क्रॉस के, तो तीसरा वाला क्या बच गया, आई कैप। के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्शन सेम है बेटा क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा जे कैप। इसके उल्टा हो जाएगा बेटा आपका क्या, जे क्रॉस आई करेंगे जी तो जे क्रॉस आई उल्टा हो गया। आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लेना है, तो जे और आई हो गया बेटा तो बच जाएगा माइनस के कैप। और के क्रॉस जे करेंगे जी तो ये आ जाएगा के क्रॉस जे, के ये है बेटा, जे देखो उल्टा जा रहा है डायरेक्शन, और उल्टा जा रहा है जी तो निगेटिव होगा, और निगेटिव कौन सा होगा, तो ये दोनों ले लिए, तीसरा वाला तो माइनस आई कैप। और लास्ट बेटा आपके पास आई क्रॉस के करेंगे तो आई ये है जी, के ये है, तो उल्टा गया आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज गया बेटा तो आपके पास आई और के हो गया, बच गया जे, और नेगेटिव होगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे जी। तो ये आप यहां से भी वेरीफाई कर लीजिए बेटा इसको। तो एक्चुअल में जी आप इसको याद रखिए, क्योंकि जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे आपके पास बेसिकली देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, तो जहां पे आपको ये मालूम होने से भी आप क्वेश्चन करने में बहुत सारा झमेला होगा। लेकिन यदि किसी बच्चे को हाथ घुमाने आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह वो आसानी से लिख सकते हैं जी, ठीक है। और ये नहीं आ रहा है, केवल आपको ये आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, श्योर आएगा ही आएगा आपके पास। तो इसलिए आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप अपने राइट हैंड को कर्ल कीजिए, ठीक है, और जिधर थंब आएगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर होगा। तो ये बेटा आपके पास कहानी था आई कैप, जे कैप और के कैप का। अब दो वेक्टर जनरल लेते हैं बेटा, उसका क्रॉस करते हैं जी, क्या आता है रिजल्ट उसकी बात करते हैं। तो एक वेक्टर ए ले लिया बेटा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और दूसरा वेक्टर है बेटा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। आपको निकालना है बेटा A क्रॉस B वेक्टर, तो A के जगह पे लिख दिया जाए बेटा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस क्रॉस जे। B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब देखो बेटा हम भी लगाएंगे जी, आपके बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लगेगा शुरू में
एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट जी, बहुत सारे बच्चे को मालूम ही नहीं होता है कि प्रोडक्ट बोला गया तो प्रोडक्ट क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है बेटा वो डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाला जाता है, तो हम भी डिटर्मिनेंट ही लगाएंगे जी। लेकिन बहुत सारे बच्चे को जी हम देखते हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं होता डिटर्मिनेंट, बस टीचर बोल देता है कि हाँ जी लगा लेना है, तो बच्चे लगा भी लेते हैं, आंसर आ जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में डिटर्मिनेंट आया क्यों बेटा, इसको प्रोडक्ट बोला गया तो डिटर्मिनेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली आपको लॉन्ग में दिखा रहे जी, इससे करेंगे हम भी नहीं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आपका क्यों डिटर्मिनेंट लिया गया इसको आप सोच सकते हैं। तो देखो बेटा आप देखते जाइएगा, केवल हम करते जा रहे जी ए क्रॉस बी वेक्टर। तो जैसे आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था बेटा, सेम आप बच्चा वाला क्लास 8 वाला जी लगा दीजिए, आई इसमें पूरा भेज दीजिए, जे इसमें पूरा भेज दीजिए, के इसमें पूरा भेज दीजिए। तो क्रॉस क्या बेटा आपके पास B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप प्लस A2 जे कैप क्रॉस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अभी तक मल्टीप्लाई किए नहीं बेटा, जस्ट इसको एक्सपेंड कर दिया जी। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हैं बेटा, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो यहां से नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए जी, A1 B1 आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस A1 B3 आई कैप क्रॉस के कैप प्लस A2 B1 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस A2 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस A2 B3 जे कैप क्रॉस के कैप प्लस A3 B1 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप प्लस A3 B3 के कैप क्रॉस के कैप। तो इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया बेटा इसको। अब यहाँ पे देखा जाए कुछ टर्म आपका डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है बेटा, जैसे आपको अभी थोड़ा पहले बताया जी आई क्रॉस आई जीरो होता है, तो ये जीरो होने की वजह से पूरा जीरो हो गया बेटा। इसी टाइप से सेम वाला जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। अब जो बचा बेटा उसकी बात करते हैं, तो 6 टर्म बच गया ए क्रॉस बी वेक्टर, तो यहां से आ गया बेटा A1 B2 और आई क्रॉस जे जी आपको बताया किसके बराबर होता है, जे कैप के बराबर, प्लस A1 B3 आई क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तो आई क्रॉस के जी माइनस जे कैप के बराबर होगा। फिर यहां पे बात किया जाए बेटा A2 B1 जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, तो माइनस के कैप के बराबर जी, प्लस A2 B3 जे क्रॉस के जो होगा बेटा आई कैप के बराबर होगा, और A3 B1 के क्रॉस आई जो होगा बेटा आपका जे कैप के बराबर होगा जी। ओहो, ये आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होगा जी। A3 B1 प्लस A3 B2 और ये आ जाएगा बेटा के क्रॉस जे माइनस आई कैप के बराबर होगा। तो ये बेटा आपके पास 6 टर्म बच गया जी, 1 2 3 4 5 6।
अब इसमें देखिए कुछ सेम वेक्टर होगा, आई आई होगा, कुछ जे जे होगा, कुछ के होगा। तो यहां से बेटा आपके पास एक जगह लिखते हैं जी ए क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले आई को ढूंढ लेते हैं, आई यहां है जी। तो A2 B3 माइनस B3 A3 B2 माइनस A3 B2 आई कैप। तो ये आई कैप लिखा गया बेटा आपका। फिर जे कैप की बात किया जाए जी, तो प्लस जे कैप यहाँ है बेटा। तो ये आ रहा है A3 B1 और यहाँ माइनस है जी, तो माइनस आ जाएगा A1 B3 जे कैप। ये लिखा गया, ये लिखा गया बेटा। अब के कैप बच गया आपके पास, तो प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप का। तो A क्रॉस B का फॉर्मूला निकल के आ गया बेटा ये। अब ये जो रिजल्ट आया जी आपके पास, और जो डिटर्मिनेंट रिजल्ट देगा एग्जैक्टली सेम देगा बेटा। तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं जी, फिर डिटर्मिनेंट भी बता रहे हैं कि A क्रॉस B किए बेटा, तो रिजल्ट जो आया आपके पास A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप प्लस A3 B1 माइनस A1 B3 जे कैप प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। तो हमने मल्टीप्लाई करके बता दिया बेटा आपके पास कि ये मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आ रहा है जी। लेकिन देख रहे मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। यदि आपको डिटर्मिनेंट आता है बेटा, देखो ये लेंदी है, तो दूसरा आप आसान चाह रहे हैं जी। तो आसान तो तभी होगा जब आप और कुछ सीखेंगे। तो आपको यदि आसान करना है बेटा, तो आपको डिटर्मिनेंट सीखना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट नहीं आएगा जी तो फिर आपको प्रॉब्लम है आपके पास। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से इसी क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डाटा सेम आएगा जी। इसलिए टीचर स्कूल वगैरह में डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखा दिया जाता है, और प्रोडक्ट बोलता है, लेकिन बच्चा को वहां पे कंफ्यूजन होता है कि सर तो बोल रहा है प्रोडक्ट, इसमें तो कुछ प्रोडक्ट लगाया ही नहीं है, इसमें तो कुछ अलग ही मैथमेटिक्स, क्योंकि क्लास 12 में डिटर्मिनेंट पढ़ना होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या कहता है बेटा आपके पास कि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए जी। तो डिटर्मिनेंट का मोड में रखते बेटा, दो लाइन के अंदर में। तो पहले आई जे और के लिख दीजिए जी ऊपर, आई कैप जे कैप के कैप। ये है बेटा आपके पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और एक और थर्ड रो जी। तो आई के नीचे जो जो है, पहले जो है बेटा उसका कोफिशिएंट। तो पहले ए वेक्टर है जी, तो ए का कोफिशिएंट कितना है, आई में A1 है। फिर नीचे आपके पास बी का बेटा B1 है। फिर जे का कोफिशिएंट, पहले ए वेक्टर है तो ए वाला लिखेंगे जी A2। फिर नीचे बी वाला B2। फिर इसी टाइप से बेटा A3 B3। ये पहला स्टेप होता है जी। डिटर्मिनेंट को आप इस फॉर्मेट में लिख लीजिए। अब बेटा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है, तो एक्सपेंड कर रहे हैं जी इसको रो के अनुसार, फर्स्ट रो के अनुसार। तो आई कैप है बेटा, आई कैप लिख लीजिए। अब इसके क्रॉसपोंडिंग कॉलम ये है जी, और रो ये है, इसको ढक लीजिए। और बाकी जो बच गया बेटा, क्या बच गया, A2 A3 B2 B3। तो पहले ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, फिर माइनस ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो पहले ऐसे डायगोनली, फिर ऐसे डायगोनली। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आ जाएगा A2 B3 माइनस जी A3 B2। तो ये लिख दिया बेटा आई कैप। फिर डिटर्मिनेंट में जी आपका जो बच्चा क्लास 12 में पढ़ता है उनको मालूम होता है
कि इसमें माइनर होता है, कोफैक्टर होता है, उसके अनुसार अल्टरनेट सिंबल चलता है, माइनस और प्लस का चलता है कोफैक्टर के अनुसार। तो अगला बेटा आपके पास दूसरा वाला एलिमेंट लेना है जी, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट ये है बेटा, तो इसका कॉलम ये है जी, और रो तो यही है, इसको ढक लिए बेटा। तो अल्टरनेट जी, पहले प्लस आया फिर आएगा माइनस, तो माइनस जे कैप, और ये दोनों ढक गया बेटा, आपके पास बच गया A1 A3 B1 B3। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा बेटा A1 B3 माइनस A3 B1, फिर प्लस अगला बेटा आपके पास ये हो गया सेकेंड एलिमेंट का जी। अब बात कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट का। तो ये अल्टरनेट चलता है बेटा कोफैक्टर के अनुसार। तो कोफैक्टर का वैल्यू पहला के लिए जी प्लस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से चलता है। तो अगला बेटा आपके पास बच गया के, तो के प्लस हो जाएगा जी, के प्लस लिख दिया। अब ये कॉलम है बेटा के लिए ये है, और रो है जी ये, इसको ढक लिया जाए। तो आपके पास बच गया बेटा A1 A2 B1 B2। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई जी, और माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा बेटा A1 B2 माइनस A2 B1, ये आ जाएगा बेटा। अब हमारे पास जी देखो, डिटर्मिनेंट तो हमने पढ़ा नहीं था उस समय, तो हमारा यहाँ पे प्लस रखे बेटा जे में, तो जे में आप भी प्लस बना दो तब एग्जैक्टली मैच करेगा जी। तो ये आ गया बेटा आपके पास एक लाइन में। तो आई कैप लास्ट में लिख देंगे जी, A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप, माइनस कॉमन लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये उलट जाएगा जी। तो A3 B1 माइनस A1 B3 जे कैप, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। तो ये आ गया बेटा डिटर्मिनेंट के थ्रू A क्रॉस B, और एक हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाला बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब ये दोनों को मिला लीजिए जी, A क्रॉस B A2 B3 माइनस माइनस A3 B2 आई कैप प्लस प्लस A3 B1 माइनस माइनस A1 B3 जे कैप प्लस प्लस A1 B2 माइनस माइनस A2 B1 के कैप एग्जैक्टली सेम आ रहा है जी, ठीक है। तो इसमें बेटा बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन चला था, लेकिन मल्टीप्लाई करके ही रिजल्ट आया है जी, ठीक है। अब इसी चीज को मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट के थ्रू भी निकाला जा सकता है, तो इसमें कैलकुलेशन कम हो जा रहा है। तो इसलिए बुक वगैरह में टीचर वगैरह जी आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मेथड बता दिया जाता है। अब जब टीचर बताता है जी, तो उस समय बच्चे जो मैथ लेते हैं उनको भी प्रॉब्लम, और जो मैथ नहीं लिए बायोलॉजी वाले हैं जी उनको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो इसलिए शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, 4-5 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और जो बच्चे मैथ वाले उनको चिंता नहीं करना, वो क्लास 12 में जाएंगे, डिटर्मिनेंट का भर भर के क्वेश्चन है जी, आपको आइडिया लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए बेटा डिटर्मिनेंट लगाया जाता है ताकि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो ये किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका। तो ये था बेटा डिटर्मिनेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं जी। तो देखो बेटा, आई क्रॉस जे का वैल्यू आया था के कैप, और जे क्रॉस आई का वैल्यू आया था बेटा माइनस के कैप। तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा कि आई क्रॉस जे नॉट इक्वल है बेटा किसका, जे क्रॉस आई का जी। इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है जी, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकता, करता है बेटा आपके पास। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं मैथमेटिक्स में
कि 2x3 सर और 3x2 सेम ही रिजल्ट आता है 6। लेकिन आपको पहले ही क्लास में बोले बेटा वेक्टर में कि वेक्टर एक अलग मैथमेटिक्स है, इसका एक अलग अपना क्या है किंगडम है, तो ये अपना रूल को फॉलो करेगा, जनरल मैथमेटिक्स का रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका देखो बेटा आई क्रॉस जे के कैप है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है जी। एक प्लस के कैप है तो एक उसके और उल्टा है आपके पास, ठीक है, मतलब एक बाप है तो कह सकते हैं एक बेटा है बिगड़ा वाला, ठीक है, तो ये सा हाल है। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन हाँ बेटा एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा, कि आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड और जे क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा जी। तो यदि आप डायरेक्शन को छोड़ करके बात किया जाए जी, तो ए क्रॉस बी बोलो या बी क्रॉस ए बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। डायरेक्शन केवल अलग होता है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैग्नीट्यूड में फॉलो करता है जी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। और ठीक है जी, अच्छे आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट वगैरह करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल चलेंगे, ठीक है, थैंक यू।